हमने भले ही कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी ना की हो, या भले ही हम किसी साइंटिस्ट या कोई बड़े मैथमेटिशियन की कैटेगरी में ना आते हों, पर हम सभी अपने थॉट से एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। हम सभी अपने आप में थॉट साइंटिस्ट हैं। ओवर थिंकिंग एक टॉर्चर की तरह है। एक ही बार में 10,000 से ज़्यादा थॉट्स होना एक बुरे सपने की तरह है। हमारा ब्रेन बहुत ही ट्रिकी होता है। किसी चीज़ के बारे में ना सोचने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हम उसके बारे में ना सोचें और उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसी को कहते हैं क्रोनिक ओवर थिंकिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। वीडियो स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी क्रोनिक ओवर थिंकिंग मुझे बहुत परेशान करती है, पर मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि इसको कम किया जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को सोचा जाए। तो अब जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी आगे वीडियो मिलती रहेंगी। हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि आंसर ढूंढने के भूखे होते हैं। हम स्टेबल और कंट्रोल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग पूरा ही खराब है तो वो भी गलत है, क्योंकि कई बार किसी काम को करने के लिए आपको कभी कभार ज़्यादा भी सोचना पड़ जाता है। अगर हम उस काम के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वो अच्छे से पूरा ही नहीं हो पाएगा। कुछ बड़ा इवेंट होने से पहले हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। हम उसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी कहानी बना देते हैं ताकि हमें बुरे वक्त के लिए तैयार रहें और हमें अचानक से शॉक न लगे। हमारा इंट्यूशन हमें करने की आधी एबिलिटी तो दे ही देता है। ओवर थिंकिंग से हमें ये तो पता चलता है कि किसी बुरे इंसिडेंट के बाद हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए या किस पे नहीं, या फिर कहाँ जाना चाहिए या कहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारे अंदर एक पावरफुल वॉइस होती है जो कि कभी कभार हमें बचा लेती है। तो चलिए दोस्तों, हम ओवर थिंकिंग के नेगेटिव जान लेते हैं, मतलब उसके बुरे इफेक्ट्स क्या है। तो नंबर 1 पे है ओवर थिंकिंग इज फियर। फियर हमें बचपन से नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर किसी बैड इंसिडेंट के बाद आता है। पर अफसोस की बात तो ये है कि हमारा इन सभी इंसिडेंट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। बचपन में हमारा बाइक से एक्सीडेंट हुआ, पर आप अभी भी बाइक चलाने से थोड़ा सा डरेंगे, जबकि आपको पता है कि बचपन में सिचुएशंस अलग थी और अब सिचुएशंस अलग हैं। बस हमारा ब्रेन बेवजह इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। हम ऐसे थॉट पैटर्न्स में फंस जाते हैं जिससे एस्केप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने माइंड में इस पॉइजन की वजह से हम अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना देते हैं। द मोर वी ओवर थिंक, द मोर फियर वी इन्वाइट इन, एंड द मोर अनसेटलिंग आवर थॉट्स बिकम। एंजाइटी, डिसऑर्डर, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स, ये सभी ओवर थिंकिंग के मेन आउटपुट्स हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें। अपने फियर को कम्प्लीटली इरेज करना इम्पॉसिबल है। ये जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को साइलेंट कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को क्लियर कर सकते हैं, पर आप कभी भी अपने फियर को मिटा नहीं सकते। फियर ह्यूमन इंस्टिंक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारे सर्वाइवल और डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी टाइगर के सामने आ जाते हैं तो हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि हमें वहाँ पे खड़ा रहना है या भागना है, क्योंकि यहाँ पर फियर अपना काम करता है। स्ट्रेस और इमोशनल फियर दोनों अलग अलग हैं। जो फियर हमारे इमोशन पर अटैक करता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और जो फियर हमें सर्वाइवल के लिए मदद करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको स्टॉप कैसे करें। हाउ डू यू स्टॉप? तो नंबर 1 पॉइंट है पे अटेंशन। अपने आप को और अपने माइंड को ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहने के लिए ट्रेन करिए। जैसे कि अपने वॉल्स पे पोस्टर लगा देना, जैसे कि बी कंसंट्रेटेड या फिर बी अवेयर। और ओवर थिंकिंग के टाइम पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीटली साइलेंट हो जाएं या फिर बातें करें। जब आप साइलेंट होते हैं तो आप फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाते हैं। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, कुकिंग, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको साइलेंट रहने नहीं देंगे। इसलिए जितना हो सके इन सबसे दूर रहिए। अपने आप को रिमाइंड करो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और टाइम आपका ज़रूर अच्छा आएगा। अपने आप से ये बोलिए कि आपका फियर और स्ट्रेस है जो कि आप पे अटैक कर रहा है। जब आप बात करते हैं तो आप में स्ट्रेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और एडमिट कर लीजिए कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। या तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने से आपके ऊपर एक बोझ कम हो जाएगा और आप पीसफुली भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्राई। आपने ये तो सुना ही होगा कि रोने से आपके सारे दुख कम हो जाते हैं। जब आप ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं और उस वजह से आप अपने डिसीजंस भी नहीं ले पाते। इसलिए आपको थोड़ा सा रो लेना चाहिए ताकि आपके माइंड में जितना भी प्रेशर हो वो रिलीज हो जाए। नंबर 3 पॉइंट है थिंक। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। टू स्टॉप ओवर थिंक यू नीड टू थिंक। हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं करते, हम बस अपने बुरे थॉट्स और फियर्स को ही बार बार दोहराते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और हम अपनी थिंकिंग भी चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के लिए बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस चाहिए होती है, पर ये पॉसिबल नहीं है। आप सब कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग क्या है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग वो थिंकिंग है जिसमें आप फालतू की चीज़ों को ना सोच के वो सोचते हैं जिसमें आपका कंट्रोल हो और जिससे आपकी ग्रोथ हो।
कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के लिए आप पहले से ही रेडी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ज़्यादा और बुरा सोचने से बेहतर है कि आप रीड कर सकते हैं। रीडिंग कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को इंकरेज करती है, क्योंकि इससे आपका माइंड फ्री भी नहीं होता और वो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं सोचता। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को उजाड़ भी सकता है, और मैं भी डे बाय डे इन्हीं चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। और एक बार अगर मैंने ठान लिया कि मुझे बेटर लाइफ चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी, बजाय इन टॉक्सिक थॉट्स को सोचने के। तो दैट्स इट। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई सा भी पॉइंट इसमें अच्छा लगा तो उसको ज़रूर शेयर करिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।